खबर है कि यूक्रेन के हाथों उत्तर पूर्व में तगड़ा झटका खाने के बाद रूस ने उससे बदला लेने का फूल प्रूफ प्लान बना लिया है। माना जा रहा है कि पुतिन की तैयारी यूक्रेन के दक्षिण में उसे मुंह तोड़ जवाब देने की है। और यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर है, यानी समंदर का वो इलाका जहां रूस पहले दिन से ही अपनी ताकत झोंके हुए है। इसलिए इस बार भी रूस काला सागर से ही यूक्रेन को चित करने की कोशिश में है। खुद यूक्रेन की सेना की ऑपरेशन कमांड साउथ ने फेसबुक पर यह दावा किया है कि काला सागर में रूस के जंगी जहाजों के बेड़े में इजाफा देखा गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने काला सागर में 4 बड़े लैंडिंग शिप तैनात किए हैं। लैंडिंग शिप ऐसा जंगी जहाज होता है जो कि खास तौर पर एम्फीबियस मिलिट्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। एम्फीबियस मिलिट्री ऑपरेशन में थल और नौसेना समंदर से हमले करके दुश्मन के तट पर टूट पड़ती है। और जंग की शुरुआत से ही शक जताया जा रहा है कि रूस समंदर किनारे बसे यूक्रेन के ओदेसा शहर पर एम्फीबियस अटैक कर सकता है। हालांकि यूक्रेन की सेना का कहना है कि काला सागर में खराब मौसम की वजह से रूस की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन पुतिन के खेल को समझना आसान नहीं। उनके दिमाग में अगली चाल क्या है उसके बारे में कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं। इसलिए रूस और यूक्रेन की जंग में जल्द एक नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। और काला सागर तो रूस की मांद है। काला सागर यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद है और यूक्रेन के ही दक्षिण में है उसका क्राइमिया प्रायद्वीप, जिस पर 8 साल से रूस कुंडली मारकर बैठा है। उसी क्राइमिया में रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन करने वाले उसके जंगी जहाजों के बेड़े का अड्डा है। ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान के सबसे अहम हथियारों में एक है। रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलें दाग कर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। जंगी जहाजों के इसी बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह तक ब्लॉक कर दिए और उसके अनाज को यूक्रेन से बाहर नहीं निकलने दिया। हालांकि फिर यूक्रेन के मिसाइल हमलों ने भी रूस की ब्लैक सी फ्लीट की हवा निकाल दी। उसके विशाल जंगी जहाज मॉस्कवा तक की जल समाधि करा दी। लेकिन अब खबर है कि रूस ने काला सागर से एक बार फिर यूक्रेन पर हल्ला बोलने का प्लान बनाया है।